Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about the plant allergens. We are going to study about plant allergens in this Unit 5 of Pharmacognosy and Phytochemistry. So, basically क्या होते हैं plant allergens आपको पता होना चाहिए. Allergens क्या है? जो एलर्जी से प्रोड्यूस हो. एलर्जी मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि नॉर्मल रिएक्शन ना हो अगेंस्ट एनी रिस्पोंडेंट. ठीक है, मीन्स कोई भी एक ऐसा अनवांटेड रिएक्शन जो शो हो अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन या डिजीज़. ठीक है, जैसे कि इसके लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे को कोई इंसेक्ट, ठीक है, काट के चला जाता है, बाइट कर लेता है हमारे हैंड पे या कहीं पे, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट में, बॉडी ऑर्गन पे, या मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी के हैंड पे या सरफेस पे अगर स्किन पे आपके रेडनेस या इन्फ्लेमेशन यू कैन सी. ठीक है, वो क्या है, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है. ठीक है, किसके अगेंस्ट? कोई भी हमारा एलर्जन के अगेंस्ट. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अगेंस्ट. ठीक है, तो इसे किस तरीके से पढ़ेंगे? द अनटूवर्ड या अनएक्सपेक्टेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू एन एलर्जन. ठीक है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन का शो होना किसी एलर्जन के लिए जो कि देखा गया किसी पेशेंट में विद डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम. और वो होता क्यों है? ड्यू टू द डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क ना करे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एलर्जी. The group of substances that cause allergic manifestation are called as allergens. एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन को शो करेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एलर्जेंस. एलर्जिक रिएक्शंस माइल्ड भी हो सकती हैं, लाइक रनिंग नोज. ठीक है, दे कैन बी सिवियर, लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सम टाइप्स ऑफ एलर्जीज प्रोड्यूस मल्टीपल सिम्टम्स. कुछ टाइप की एलर्जीज जो होती हैं बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स शो करते हैं. जैसे कि रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन कैन बिकम वेरी सिवियर. दिस सिवियर रिएक्शन इज नोन एज एनाफाइलेक्सिस. कुछ केसेस में जो बेसिक रिएक्शन होती है, ठीक है, डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन के लिए, तो वो किसी किसी केस में ना बहुत सीवियर हो जाती है. ठीक है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस. Some of the signs of anaphylaxis are difficulty in breathing, difficulty in swelling of the lips का सूजना, टंग का सूजना, थ्रोट का सूजना और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की स्वेलिंग. एंड डिजीनेस मतलब गिरा गिरा सा महसूस होना शरीर का. ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना. एनाफाइलेक्सिस यूजुअली अकर्स मिनट्स आफ्टर एक्सपोजर टू अ ट्रिगरिंग सब्सटेंस. एक ट्रिगरिंग सब्सटेंस ने जब आपको ट्रिगर करा, डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा, ठीक है, तो ये जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है, जो सिवियर रिएक्शन है, वो कुछ मिनट्स के एक्सपोजर के बाद शो करती है रिएक्शन, जैसे कि पीनट का खा लेना. ठीक है, बट सम रिएक्शंस मे बी डिलेड. कई बार कुछ रिएक्शंस ना बहुत देर बाद शो होती हैं, बाय एज लॉन्ग एज 4 घंटे के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन हो. ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एलर्जेंस कौन से? हमारे फूड से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, जैसे कि आप देख सकते हैं मिल्क से. कई बार इन्फेंट्स जो होते हैं हमारे, उनको मिल्क से एलर्जी हो जाती है. ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, व्हीट, सोया, पीनट्स, ट्री नट्स. ठीक है, सी फूड. सेकेंड हो गया इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग से भी हमारे को एलर्जी हो सकती है. दे मे कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक ऑल्सो. ठीक है, सिवियर रिएक्शन भी शो कर देते हैं ये. अब एयरबॉर्न पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं कुछ लोगों को ना डस्ट से एलर्जी होती है. ठीक है, जैसे डस्ट माइट्स से. डस्ट माइट्स में क्या होता है, टाइनी बग्स होते हैं जो हमारी हाउस डस्ट में प्रेजेंट होते हैं, उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है. उसके एग्जांपल में मोल्ड स्पोर्स हैं, एनिमल का डेंडर है. ठीक है, फ्लेक्स ऑफ स्केली ड्राइड स्किन होती है जो एनिमल्स की, वो. ठीक है, पॉलन जो ग्रास से मिलता है उससे भी रिएक्शन हो जाती है, रैगवीड से, ट्रीज से. कुछ मेडिसिन भी हमारे को एलर्जी शो करती हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस. दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है, बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं बहुत सारी मेडिसिन. मैनी अदर मेडिसिन इंक्लूडिंग OTC ड्रग्स. ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी आपको मिल सकते हैं. यू कैन बाय विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन, कैन ऑल्सो कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट आगे केमिकल्स जैसे कॉस्मेटिक्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे. ठीक है, कैन कॉज पीपल टू ब्रेक आउट इन द इची रैश. कई बार क्या होता है, कॉस्मेटिक्स से भी एलर्जी हो जाती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर सपोज किसी एक पर्टिकुलर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है, एक दूसरे की बहुत सेंसिटिव स्किन है या इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो वो भी रिएक्शन आपका शो हो जाता है.
अब ये किस में डाइज से भी हो सकता है, हाउस होल्ड क्लीनर से भी हो सकता है, पेस्टिसाइड जो हम लॉन्स में प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं उनसे भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। नाउ प्लांट एलर्जी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एयरबॉर्न एलर्जी। प्लांट एलर्जी क्या है? एक टाइप की हवा से होने वाली एलर्जी है। विंड ब्लोन पोलन जनरेटेड बाय ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स एंड वीड्स। ठीक है, जो पोलन जनरेट होता है ग्रास से, ठीक है, विंड के थ्रू वो हमारी नॉस्ट्रल्स में घुसता है और एलर्जी को कॉज करता है। दीज आर अ मेजर कॉज ऑफ इलनेस और डिसेबिलिटी। ये इलनेस का मेजर कॉज है और डिसेबिलिटी का कॉज है। ठीक है, टिपिकल एलर्जिक सिम्टम्स कॉज बाय एयरबॉर्न एलर्जेंस इंक्लूडिंग, जो टिपिकल सिम्टम जो एयरबॉर्न एलर्जेंस से शो होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं स्नीजिंग, छींकना, रनिंग नोज, नाक का बहना, एंड नेजल कंजेशन मतलब नाक का ब्लॉक होना। एलर्जिक रिनाइटिस इसको बोल सकते हैं या हे फीवर बोलते हैं। When an allergic victim's eyes are affected, जब एलर्जिक विक्टिम्स की आइज, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे सपोज गेंदे का फूल होता है, ठीक है, उससे एलर्जी हुई, एकदम से उनकी आंख रेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। When an allergic victim's eyes are affected, they may experience itchy, watery and red eyes. ठीक है, इनहेलिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस में कॉज रिड्यूस लंग कैपेसिटी। एयरबॉर्न एलर्जेंस को जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे को ब्रीदिंग में लिक करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है, फॉलोइंग प्लांट्स कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स। कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे स्किन एलर्जी भी शो करते हैं, जैसे कि अकेशिया, एस्पेरेगस, ब्लैकवुड, कैशियो नट, अर्निका एंड आर्टिचोक, एल्स्ट्रोमेरिया, गार्लिक, जेरेनियम, जायंट होपवीड, गिंको बाइलोबा, ग्रिवेलिया, हॉगवीड, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, मिंट, पुदीना, ओंगेंगोगा, अनियन, पार्सले, पानशिप, पेरुवियन इली। जरूरी नहीं है कि सबको इससे एलर्जी हो, कुछ लोगों की बॉडी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, इम्यूनिटी नहीं होती है अच्छी। अब कुछ हर्बल ड्रग्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एलर्जेंस, उसमें पहला है ब्लैकवुड। ठीक है, अभी हमने पीछे इसका नाम पढ़ा था। अब ब्लैकवुड में आपने क्या पढ़ना है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अकेशिया मिलानोजाइलॉन बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसे। एलर्जेंस इसमें प्रेजेंट है एकामेलिन एंड मिलासासिडिन। स्ट्रक्चर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एकामेलिन एंड मिलासासिडिन। एलर्जी क्या शो करते हैं ये? हाई फीवर, रनाइटिस एंड कंजंक्टिवाइटिस। क्रॉस रिएक्शन किसके थ्रू हो सकती है? मिरेंटी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेरेगस, जो इजी एग्जांपल्स हैं यू कैन स्टडी दोज ओनली, सो यू कैन इजीली राइट देम इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एस्पेरेगस अगर आप देखें तो एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस, फैमिली इसकी है लिलिएसी, ये इसके हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलर्जी कॉज करते हैं, एस्पेराजिन, कॉनिफेरिन एंड वेनिलिन। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एलर्जी कॉज by these are urticaria, rhinitis and asthma conjunctivitis. नेक्स्ट आ गया गार्लिक। गार्लिक का बोटेनिकल नेम इज एलियम सटाइवम बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। एलर्जेंस कॉज करते हैं ये डाई डाइसल्फाइल एलिसिन। ठीक है, एलर्जी क्या कॉज करते हैं ये? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऑन फिंगर टिप्स पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एलर्जी। क्रॉस रिएक्शन कर सकते हैं अनियन के साथ, लीक के साथ, चाइव्स के साथ। नेक्स्ट आ गया मैंगो। मैंगो में आप देखेंगे बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी। एलर्जेंस यूरोशियल, कार्डोल, लिमोनिन। ठीक है, एलर्जी क्या क्या निकलती है इसमें से? अर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, क्रॉस रिएक्शन हम कर सकते हैं कैश्यू नट के साथ। Thank you. If you have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you so much.